तो यूएई के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर है। भारत और यूएई के संबंधों पर विदेश मंत्री का बयान सामने आया। भारत और यूएई के संबंध और मजबूत होंगे। India's External Affairs Minister S. Jaishankar, who is on a 3-day visit to the UAE, addressed the inaugural session of Raisina Middle East in Abu Dhabi on Tuesday. In his keynote address, Dr. Jaishankar emphasized the deep impact the region has had. ये एक बड़ी ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबली हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूंगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। वो असल में तो वो जो राइजीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं, दैट्स हाउ इंडिया इज हेल्पिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बी गो मोर ग्लोबल। इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए। भारत और यूएई जो है वो आपस में मिलकर काम करने की तरफ जा रहे हैं, जो कि यकीनन एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और यूएई के बीच में नहीं जी, हम कुछ करने नहीं जा रहे। अगर हम कुछ करते भी हैं तो आप जानते ही हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लोन से ही रिलेटेड होता है। The history of India and the Middle East are inextricably linked, whether it is commerce or connectivity, ideas and beliefs, or customs and traditions. We have actually seen an interplay over centuries. तो दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉलर किधर जाएगा? अबू धाबी। गेस्ट किधर आएंगे? अबू धाबी। इंडियंस कहाँ ट्रैवल करेंगे? अबू धाबी। समझ रहे हैं आप बात को? दैट्स वेयर दे आर वर्किंग एंड थिंकिंग। इस तरह काम कर रहे हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए। देखिए, 2 लेवल पे इंडिया ऑपरेट करता है। एक वो लेवल है कि जनाब इंडियंस बड़ी तादाद में अबू धाबी जा रहे हैं, वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, ऑड जॉब्स भी कर रहे हैं, सीईओ लेवल की वो जॉब्स भी कर रहे हैं। और एक लेवल ये है कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी देखिए, उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया है कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। मतलब जो दहाइयों से, फॉर मैनी डेकेड्स, इंडिया अपनी लेबर बेचता रहा, जिस लेबर की वजह से इंडिया ने अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है। लेकिन ये अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं आप, जस्ट इमेजिन करें आप कि अरबों डॉलर रेमिटेंस जा रही है अबू धाबी से इंडिया, तो इंडिया अगर 200 मिलियन भेज देता है एंड राइजीना मिडल ईस्ट करवा देता है। डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस के ऊपर बात हो रही होती है, और इस वक्त भी यही हुआ है कि एक बार फिर डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ कई दूसरे जो हम देख रहे हैं कि यूएई के साथ कई तरह की जो है वो बातचीत चल रही है। उसके बाद फौरन निकल कर पहुंचे वो वहां पर, यानी डॉक्टर जयशंकर ने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और फौरन वो निकल के पहुंचे अबू धाबी। और वहां पर इस वक्त वो दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। राइजीना डायलॉग का अबू धाबी में होना इस वजह से, जो कि मैंने बताया कि महाकुंभ की वजह से वहां पर ले जाना, लेकिन ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबली हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूँगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। अरब कंट्रीज़ ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज़ टेक ओवर है ये। आप देखिए, आप यानी देख लें, आप जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है इस वक्त, इंडिया के इन कंट्रीज़ के साथ कितने कमाल के ताल्लुकात हैं, कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं।
अबू धाबी में वो पूरी जो मिडल ईस्ट है उसके साथ मिल रहे हैं, उनके लीडर्स के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ। तो मैं देख रही थी कि आपको पता है ऐसे मौके पर मीम्स और इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज चल रहा था कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने $600 बिलियन अमेरिका के लिए फंड्स दे दिए हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए कह दिया है। और अबू धाबी और जो यूएई है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका में, जबकि पाकिस्तान में उन्होंने अजवा खजूरों का एक डब्बा भिजवाया। कि डॉक्टर जयशंकर वहाँ से निकले दिल्ली से और जाके कल अपना रिपब्लिक डे उन्होंने अबू धाबी में भी मनाया, और साथ में उन्होंने वो असल में तो वो जो राइजीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं। दैट्स हाउ इंडिया इज हेल्पिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बी गो मोर ग्लोबल। वो कैसे? देखें, डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ की समझ लग गई। क्या समझ लगी उनको? डॉक्टर जयशंकर को ये समझ लगी कि भाई हम हर साल राइजीना डायलॉग जो है वो कराते हैं हम दिल्ली के अंदर। अगर हम इस दफ़ा राइजीना डायलॉग जो है वो कराएंगे अबू धाबी के अंदर तो किसको फ़ायदा होगा? पैसे कौन देगा? इंडिया। होटल किसके इस्तेमाल होंगे? अबू धाबी के। डॉलर किधर जाएगा? अबू धाबी। गेस्ट किधर आएंगे? अबू धाबी। इंडियंस कहाँ ट्रैवल करेंगे? अबू धाबी। समझ रहे हैं आप बात को? दैट्स वेयर दे आर वर्किंग एंड थिंकिंग। इस तरह काम कर रहे हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए। देखिए, 2 लेवल पे इंडिया ऑपरेट करता है। एक वो लेवल है कि जनाब इंडियंस बड़ी तादाद में अबू धाबी जा रहे हैं, वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, और जॉब्स भी कर रहे हैं, CEO लेवल की वो जॉब्स भी कर रहे हैं। और एक लेवल ये है कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हारमनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। मतलब जो दहाइयों से, फॉर मैनी डेकेड्स, इंडिया अपनी लेबर बेचता रहा, जिस लेबर की वजह से इंडिया ने अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है। लेकिन ये अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं आप, जस्ट इमेजिन करें आप कि अरबों डॉलर रेमिटेंस जा रही है अबू धाबी से इंडिया, तो इंडिया अगर 200 मिलियन भेज देता है एंड राइजीना मिडल ईस्ट करवा देता है, सुनाएं कैसी चीज है? कैसी चीज है ये? सो उनको पता है कि हमने क्या करना है। इंडियंस हैव बिकम इन्वेस्टर्स। इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर्स हैं, और उनको इस सारी चीज की समझ आ गई है कि अगर हमें अपना दुनिया में मौक़िफ़ देना है, अपने आप को आगे लेके चलना है, तो भाई ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ये सारा कुछ करना पड़ेगा। आप देखें ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस दुनिया के, और फिर उसमें मोहम्मद बिन जो क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन ज़ैद साहब, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, वेरी प्रोग्रेसिव फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अबू धाबी, वेरी प्रोग्रेसिव। भारत की तरफ से जो है वो अक्सर आपने देखा कि जब उनके कोई भी, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई सी भी मिनिस्ट्री भारत की है, जब वो यूएई की तरफ जाती है या कह लीजिए कि सऊदी अरब की तरफ जाती है, तो उस वक्त जो है वहां पर काफी एक तरह का ये देखने को मिलता है कि डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस के ऊपर बात हो रही होती है। और इस वक्त भी यही हुआ है कि एक बार फिर डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ कई दूसरे जो हम देख रहे हैं कि यूएई के साथ कई तरह की जो है वो बातचीत चल रही है। यूएई से मुझे याद आया कि आज मैं सोशल मीडिया पर भी मैं आज एक वीडियो देख रही थी, और उसमें ये बताया जा रहा था कि मतलब बड़ी अच्छी वीडियो थी, शाहरुख खान थे उसके अंदर, और दुबई में जो है वो ग्लोबल विलेज जो है वहां पर शाहरुख खान परफॉर्म कर रहे थे, और बहुत से लोग वहां पर जमा थे, बहुत से लोग देख रहे थे, और शाहरुख खान अपने जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं उन पे डांस कर रहे थे, उन्होंने अपने डायलॉग्स जो थे वो बोलकर बताए, और इस तरह से जो है वो बहुत एक खूबसूरत सा इवेंट वो लग रहा था। लोग बहुत जमा हो गए उस ग्लोबल विलेज में, जो है वो बताया गया कि जैसे लोगों को पता लगा कि शाहरुख खान आए हैं,
तो वहां पर एक रश लग गया और बहुत ज्यादा लोग जो है वहां पे जमा हो गए और शाहरुख खान को देखने के लिए। तो डेफिनेटली तो पता नहीं, जब मैं यूएई जाती हूँ तो शाहरुख खान वहां पे क्यों नहीं आते, और कोई भी मुझे ऐसा देखने को नहीं मिलता कि कोई फिल्म एक्टर जो है वो भारत का, जिनका हम बहुत देखा करते हैं, उनमें से कोई आए ताकि हम भी देखें उनसे, हम भी हो सकता है मिलने की कोशिश करें, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। और अभी मैं देख रही हूँ कि शायद वो जनवरी या समझिए कि न्यू ईयर वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से जो है वो वहां पे इवेंट्स हो रहे होंगे। और शाहरुख खान का तो खैर आप जानती हैं कि वहां पे शाहरुख खान का तो घर भी है, तो शाहरुख जो है वो वहां पर मौजूद थे और उनके बड़े अच्छे सॉन्ग्स चल रहे थे, स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे थे शाहरुख खान। जैसा आप जानते हैं कि हमेशा ही शाहरुख खान बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जी वहां पर शाहरुख खान मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक तरफ तो यहाँ पर हम लोग सब बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स इवेंट हो रहा है अबू धाबी में, और वो इवेंट वो एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हुआ करती थी, यानी कि राइजीना डायलॉग। और दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी और इसमें बहुत सारे कंट्रीज से डिग्नेटरीज आते थे और उसमें शामिल होते थे। डायलॉग का अबू धाबी में होना इस वजह से, जो कि मैंने बताया कि महाकुंभ की वजह से वहां पर ले जाना, लेकिन ये एक बड़ी ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबली हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूंगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। अरब कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये। आप देखिए, आप यानी देख लें, आप जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है इस वक्त इंडिया के इन कंट्रीज के साथ कितने कमाल के ताल्लुकात हैं, कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। अबू धाबी में वो पूरी जो मिडल ईस्ट है उसके साथ मिल रहे हैं, उनके लीडर्स के साथ, अरब कंट्रीज के साथ। वहाँ पर ख़ास तौर पर डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है वो ये बात की है कि जो ट्रेड टाइज हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रही हैं इंडिया और मिडल ईस्ट की। और आपको पता है कि $160 बिलियन था और $180 बिलियन हो गया। अब इस तरह का मैं फिगर्स कुछ पढ़ रही थी कि जी एग्जैक्टली 160 बिलियन से $180 बिलियन जो है एनुअली अब चला गया ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड दी गल्फ। सबसे बड़ी बात होती ही ट्रेड है। मैंने क्या कहा कि ये जो राइजीना डायलॉग है ये है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो इंडिया तो मास्टर है जियो पॉलिटिक्स का और जियो इकोनॉमिक्स का, तो इंडिया नहीं करेगा ये सब तो कौन करेगा? मुझे ये बताइए, आप बताएं जरा मुझे, ये कौन करेगा? इंडिया ही करेगा ना, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का जो एक्सपर्ट होगा दुनिया का। तो वो जो कहते हैं ना भारत में कहा जाता है अखंड भारत। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये था पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का रिएक्शन जो कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर।